बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। और फार्मूला में आप लोग अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों के पास ये 6 ऑपरेटर्स है। और फिर इसके बाद प्रायोरिटी ऑपरेटर्स, मसलन एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ हो चुके हैं आप लोगों के फार्मूले में, तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होगा। सो लास्ट में हम जो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं उसको हम वेरीफाई करेंगे इवेल्युएट विद फार्मूला। सो हम आ रहे अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरफ। एक्सेल में हमारे पास टोटल 6 अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन जो है वो एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह माइनस साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए, परसेंट नंबर को 10 पे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और इस तरह कैरेट साइन हम एक्सपोनेंट या पावर के लिए यूज़ करते हैं। सो इसको हम एज अ यूज़र डिफाइन फंक्शन में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रहे कि हमेशा अगर आप लोगों का बिल्ट इन फंक्शन हो या यूज़र डिफाइन फंक्शन हो, वो स्टार्ट होगा इक्वल से, ठीक है। हर फंक्शन या फार्मूले शुरू आप लोगों का होगा किससे? इक्वल साइन से। सो लेट्स से मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल साइन 12 प्लस 13। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आएगा? मींस इन दोनों नंबर्स को वो ऐड करके आप लोगों को 25 दे देगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं इक्वल टू, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ और 9 माइनस 4। तो ये 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों को 5 रिजल्ट देगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट्स से मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 5 3 आर 15, लेकिन मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया था, ठीक है। सो हर फंक्शन आप लोगों के पास शुरू होगा किससे? इक्वल साइन से। सो यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगा रहा हूँ 15, ठीक है। इसी तरह इक्वल 25 डिवाइडेड बाय, डिवीजन के लिए ये डिवाइडेड बाय लेट्स से मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। सो 25 को उसने डिवाइड कर दिया किस पे? इसी तरह परसेंट साइन के लिए, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे ये जर्नल में हो, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेट्स से मैं अगर ना भी लिखूँ इक्वल साइन यहाँ पे 8%, ठीक है, लेकिन ये इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको वापस जर्नल में कन्वर्ट करोगे, ये अगर आप चेक करिए यहाँ पे परसेंट है, इस फॉर्मेट को आप वापस जर्नल में कन्वर्ट करोगे तो इससे रिजल्ट मींस मैंने लिखा था क्या 8, इसको उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको लेट से मैं दोबारा लिख रहा हूँ 45 और परसेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे वापस आप जर्नल में कन्वर्ट कर दो तो ये 45 मैंने लिखा था वो 0.5 मीन्स उसको 100 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कैरेट साइन। कैरेट साइन एक्सपोनेंट या पावर के लिए मीन्स मैं लिख रहा हूँ इक्वल साइन टू शिफ्ट 6 के साथ में ये इसको कैरेट कहा जाता है, ठीक है। रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम 2, ठीक है। सो दैट इज 2 2s आर 4, 8 16, ठीक है। सो इससे 16 आ रहे हैं मीन्स 2 रेस टू पावर 4 से ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेटर है। आप बेशक इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत हम कम यूज़ करेंगे, हम ज़्यादातर सेल रेफरेंस देंगे। मसलन किस तरह, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, लेट से 5 और यहाँ पे लेट से मैं 7 लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वही मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करवा रहा हूँ यूजिंग फार्मूला इक्वल टू। मैं इसको इस तरह नहीं कहूँगा कि 5 + 7, ठीक है। लेट से अगर इस सेल में मैं डेटा फिर चेंज करूँ
तो फिर आप लोगों के पास वही 5 + 7 रिजल्ट 12 ही हमेशा आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस दूंगा। सेल रेफरेंस से मुराद ये, हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे, 3 टाइप्स है। ये आप लोगों का जो एड्रेस आ रहा है ये ओ सेल, ठीक है, और रो कौन सा है, 3। सो इसको मैं दूंगा, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये आप लोगों को O3 टाइप करके देगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने से जिस सेल को आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो उस सेल का एड्रेस आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, सेल रेफरेंसेस बता रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर इसको मैं करना चाहूँ तो इसको आप लोग चेक करिए कौन सा कॉलम है, P, और रो कौन सा है, दैट इज 3, ठीक है। सो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, क्या, P और 7 3, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो रहा है। मैं एंटर करवा देता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट वही 5 + 7 वाला दे रहा है। लेकिन अगर अब मैं इस सेल में डेटा चेंज करूँ, लेट साइज यहाँ पे मैं 40 लिख रहा हूँ तो ये 47, इसको मैं चेंज करवा रहा हूँ से 20, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोगों का फार्मूला अपडेट होगा, ठीक है। सो बजाय ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग चेक करें, मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं। हमने ज़्यादातर मैक्सिमम एक्सेल में सेल रेफरेंसेस या सेल एड्रेस देना होगा, ठीक है, बजाय ये कि आप डायरेक्ट वैल्यू ले 40 + 20 करें। अब अगर आप इसमें डेटा चेंज करोगे तो फिर आप लोगों के पास रिज़ल्ट वही 60 आएगा, ठीक है। लेट्स से इसी को मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए भी, आप इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मीन्स मैं क्या करवा रहा हूँ, इक्वल साइन, अब इस सेल को O कॉलम है और कौन सा रो है, 4, O4 मैं लिखूंगा, लेट्स से O4, ठीक है, या डायरेक्ट आप क्लिक भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ -P4, ठीक है, या डायरेक्ट क्लिक कर दे और एंटर कर दे तो ये आप लोगों को रिजल्ट देगा। यहाँ पे आप चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर अपडेट होगा, ठीक है। सो यही ऑपरेटर्स आप कंबाइन करके सेल रेफरेंसेस के साथ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक फार्मूले में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर दे सकते हैं। मसलन मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, लेट्स से, चलो दोबारा मैं नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए सेल रेफरेंस के बजाय, ठीक है। साइन मैं लिख रहा हूँ 5 + 15 डिवाइडेड बाय लेट्स से 3। अब इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास किसी भी फार्मूले में ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हो तो उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ब्रैकेट बजाते खुद ऑपरेटर नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रायोरिटी को चेंज करता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। अगर फार्मूले में आप लोगों के पास कैरेट साइन है तो वो पहले सॉल्व होगा, सबसे पहले वो सॉल्व होगा, दूसरे नंबर पर उसकी बारी। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टेरिक और स्लैश की बारी आ रही है, ठीक है। अगर स्टेरिक या स्लैश, इसी तरह प्लस और माइनस, यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ कर चुका हूँ। तो इसमें 2 ऑपरेटर्स है, एक प्लस साइन वाला है, ठीक है, और एक डिवीजन स्लैश, ठीक है। सो इसमें प्रायोरिटी अगर आप लोग चेक करें स्लैश की ज़्यादा है। सो सबसे पहले ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, फिर 5 + 5, सो दैट इज़ 10। सो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट अगर मैं चेक करूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक कर दिया। सो इसको मैं शो करवाने के लिए अगर आप फार्मूला में आ जाओ, फार्मूला टैब पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं शो फार्मूला, ये आप लोगों को अब फार्मूला शो हो रहा है। सो मीन्स ये पहले क्या करेगा, पहले इसको डिवीजन के प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस के मुकाबले में, तो ये पहले डिवाइड कर देगा, फिर इसको ऐड करवा देगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का हो रहा है। इसको मैं वापस ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब इस फार्मूले में अगर आप लोग चेक करें, 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक स्टेरिक और एक डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। जब प्रायोरिटी सेम और टाई हो रहा हो तो उसमें लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, स्टेरिक, तो पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। इससे रिजल्ट 24 आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट इज 8, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, सही है। अब इस फार्मूले में अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास 3 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, स्टेरिक, कैरेट और प्लस। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी आप लोगों का कैरेट का आ रहा है। कैरेट मीन 2 raised to power 3, दैट इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2, सो दैट इज 8। सो नेक्स्ट प्रियोरिटी आप लोगों का स्टेरिक का आ रहा है, ठीक है। सो 8 multiplied by 8, दैट इज 64, 64 प्लस 7, सो दैट इज 71, ठीक है। सो आप लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 71 आ रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास प्रायोरिटी आ रहे हैं। अब हमने इसको चेक करना है, वाकई जो कुछ हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं इसको हम वेरीफाई करते हैं। एक्सेल में आप लोगों के पास एक यहाँ पे आप लोगों के पास इवेल्यूएट फार्मूला आ रहा है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिबग कॉम्प्लेक्स फार्मूला आप यहाँ से इवेल्यूएट कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, हमने फार्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ 5 + 15 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट इज़, अगर आप इसको इवेल्यूएट फार्मूला से करोगे मीन्स हमने ये किया था, ठीक है। 5 + 15 डिवाइडेड बाई 3, इसको चलो मैं जूम कर, ठीक है। इसको अगर आप लोग चेक करें, ये सो मीन्स फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है 5, ये इसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो मीन्स ये पहले सॉल्व होगा। डिवीजन और प्लस में डिवीजन की प्रायोरिटी फर्स्ट आ रहा है। अगर मैं इसको इवेल्यूएट कर दूं तो ये मुझे उसका रिजल्ट दे देगा, मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3 से 5 रिजल्ट आ जाएगा। सो 5 + 5 विच इज़ 10, ठीक है। इसको मैं अगर इवेल्यूएट कर दूं तो वो मुझे 10 करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह चलो नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे हम ये दे चुके हैं, दैट इज़ 4 × 6 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी सेम आ रहे थे, तो लेफ्ट मोस्ट वाला पहले सॉल्व होगा, ठीक है। सो इसको मैं इवेल्यूएट फार्मूला से कर देता हूँ। सो आप लोग चेक करें, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन लेफ्ट मोस्ट जो है वो आप लोगों का ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट आएगा 24, ठीक है। इसको मैं इवेल्यूएट कर देता हूँ, 24 फिर डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज़ 8, ठीक है। इसी तरह चलो लास्ट वालों को भी चेक कर देते हैं। सो आप लोगों के पास कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो, आप यहाँ से फार्मूला टैब में इवेल्यूएट फार्मूला पे आके इसको आप यहाँ से इवेल्यूएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो मींस इस एक्सप्रेशन में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लोगों के पास सबसे तीन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, स्टेरिक, कैरेट और प्लस। इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कैरेट के, तो वो पहले साल होगा, मींस 2 raised to power 3। उसको अगर मैं इवेल्यूएट करूँ तो यहाँ से 8 × 8 आ जाएगा, ठीक है। ये अब मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले वो मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में इसको ऐड करवा के आप लोगों को 71 रिजल्ट दे देगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का है, सी। अच्छा, सो इसमें हम चलो ब्रैकेट का यूज़ भी कर लेते हैं कि ब्रैकेट प्रायोरिटी किस तरह चेंज करता है। लेट्स से अगर आप लोग इसको चेक करो फर्स्ट एक्सप्रेशन को, यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक प्लस और एक डिवीजन स्लैश वाला। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर, इन दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा स्लैश के। सो पहले इसको डिवाइड करेगा, फिर बाद में इसको 4 ऐड करवा देगा, ठीक है। इसको चलो मैं यहाँ पे फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल साइन 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये पहले डिवाइड कर देगा, 1 पॉइंट समथिंग इसका रिजल्ट आ जाएगा और 4 इसके साथ ऐड कर देगा, सो मीन्स 5 पॉइंट समथिंग, 5.2 इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये पहले ऐड हो, तो फिर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। सो इसकी वजह से, इस ब्रैकेट की वजह से स्लैश की प्रायोरिटी बाद में आएगा, पहले अब ऐड होगा, ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ, लेट्स से इसको चेक कर दे, इक्वल साइन ब्रैकेट भी यूज़ कर रहा हूँ, 4 + 6 डिवाइडेड बाय
5 कर देता हूँ। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देगा, मीन्स इससे रिजल्ट क्या जाएगा 10, 10 को फिर डिवाइड कर दे 5 पे तो रिजल्ट आप लोगों का क्या जाएगा 2। सो सिंपल ब्रैकेट यूज़ करने से आप लोगों ने इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दिया और प्रायोरिटी चेंज होने से आप लोगों का रिजल्ट चेक करो, इस पर बहुत ही असर पड़ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।